हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबा में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। हम न सिर्फ इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस के आंसर आपको बतलाएंगे, बल्कि उसके साथ में अदर ऑप्शंस भी क्लियर करेंगे। यानी ये सारे क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। हमने अपने चैनल पे एक सीरीज़ शुरू की है। उस सीरीज़ के अंतर्गत आप सभी के जितने भी प्रीवियस पेपर हो चुके हैं, उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले भी हम बहुत सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पिछले तमाम वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पिछले तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। आज की वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, जो नज़्म ए इश्क कहीं ले चल से शुरू होती है, उसका खालिक कौन होता है? अली सरदार जाफरी, अख्तर शिरानी, नियाज़ हैदर, अख्तरुल ईमान। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी अख्तर शिरानी। क्वेश्चन नंबर 2 है, जोश मलिहाबादी का नाम क्या था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शब्बीर हसन खान। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ? इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है? हुस्न तालील, तलमीह, तशबीह, इस्तिआरा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी तलमीह। तलमीह किसे कहते हैं? शेर में किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करने को या उसका ज़िक्र करने को तलमीह कहते हैं। अब हम समझते हैं कि हुस्न तालील किसे कहते हैं। शेर में किसी चीज़ की ऐसी वजह बतलाना जो दरअसल उसकी वजह ना हो, वो कहलाता है हुस्न तालील। जैसे एक शेर है, सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमाया हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। इस शेर में लाला व गुल के खिलने का सबब ये बताया गया है कि वो हसीन सूरतें हैं जो खाक में मिल गई हैं, मगर लाला व गुल की सूरत में फिर नुमाया हो गई हैं। अब हम समझते हैं कि तशबीह किसे कहते हैं, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो नोट कर लेंगे आप सारी चीज़ें। तशबीह का मतलब होता है जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुमासिल करार दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं तशबीह। जैसे मैंने कहा चाँद सा चेहरा, तो यहाँ पे चेहरा को चाँद से तशबीह दी गई है। इसी तरह एक शेर है, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। यहाँ लब को यानी होंठ को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी गई है। ऑप्शन डी में है इस्तिआरा। इस्तिआरा किसे कहते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। आप नोट कर लें। अगर आप हमारी कंप्लीट वीडियो को वॉच करते हैं और अपना नोट बनाते हैं तो यकीन मानिए कि आपके एग्ज़ाम की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन होगी और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपको रियल एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी है कि मिलेंगे। तो इस्तिआरा के बारे में नोट करेंगे आप। अगर असली माना में और मजाजी माना में तशबीह का ताल्लुक़ मगर हरफ़ तशबीह और मुशब्बा भी मौजूद ना हो तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यहाँ इब्ने मरियम यानी ईसा मसीह इस्तिआरा है किसी महबूब की तरफ जिसके हाथ में आशिक की शिफा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को हमने क्लियर किया। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाली ने उर्दू नसर का मोरसी आला किसे करार दिया है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सर सैयद। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है? असरार मुआबिद, मैदान अमल, गोशे आफियत, खुदा की बस्ती। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी खुदा की बस्ती। अब हम समझते हैं खुदा की बस्ती किसका नावल, नोट कर लेंगे। शौकत सिद्दीकी का ये नावल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आसिफुद्दौला कब गए थे? 1782 ईस्वी में। आप लिख लेंगे 1782 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले हाली का तखल्लुस खस्ता था, किसके कहने पर उन्होंने तब्दील कर दिया? नवाब मुस्तफ़ा खां शयूफ्ता, शिबली, मिर्ज़ा गालिब, मीर मेहदी मजरूह। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मिर्ज़ा गालिब। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये किस शायर का मिसरा है? आया हो खामा से तहरीर नगमा जाए शरीर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ज़ौक़। इनका पूरा नाम है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़।
क्वेश्चन नंबर 9 है गंज खूबी के मुसन्निफ का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास हैं रजब अली बेग सुरूर, लल्लू लाल जी, मीर अमन देहलवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मीर अमन देहलवी। क्वेश्चन नंबर 10 है शायरी दुनिया की मादरी जुबान है किसका कौल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 11 है देल में से कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मजालिसुन निसा, सुखनदानी फ़ारस, आब हयात, दरबार अकबरी। ये सभी किताबें मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं। मजालिसुन निसा नोट कर लेंगे, ये एक तसनीफ़ है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की। क्वेश्चन नंबर 12 है सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी आगा हश्त काश्मीरी। क्वेश्चन नंबर 13 है शौकत सब्जवारी ने उर्दू ज़ुबान का मौलद किसे बताया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हरियाणा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शौकत सब्जवारी से रिलेटेड एग्ज़ाम में पूछी गई है, वो है इनकी किताब दास्तान ज़ुबान उर्दू। एग्ज़ाम में क्वेश्चन फॉर्म किया जा चुका है कि दास्तान ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ़ है, तो आप नोट कर लेंगे शौकत सब्जवारी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 सादगी, जोश और असलियत की खूबी करार देने वाली किताब का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मुकद्दमा शेर व शायरी। मुकद्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्ताफ़ हुसैन हाली। यहाँ पे कुछ और भी तसानीफ़ के नाम दिए गए हैं जैसे उर्दू शायरी पर एक नज़र, आप नोट कर लेंगे, ये कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ है। शहरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? अल्लामा शिबली नौमानी की तसनीफ़ है। इसी तरह से हमारी शायरी किसकी तसनीफ़ है? मसऊद हसन रिजवी अदीब। क्वेश्चन नंबर 15 तरक्की पसंद नाक़दीन वाले ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी सैयद सज्जाद ज़हीर, सैयद एहतशाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी। ये तरक्की पसंद नाक़दीन का सही ज़ुमरा है। क्वेश्चन नंबर 16 सिर्फ नावलों के नामों वाले ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लहू के फूल, उदास नस्लें, आग का दरिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बतलाऊंगा, सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे। लहू के फूल ये किसका नावल है? ये है हयातुल्ला अंसारी का नावल। उदास नस्लें किसका नावल है? अब्दुल्ला हुसैन का। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। इसी तरह से ऑप्शन ए में इमरान जान अदा किसका नावल है? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का। ख्वाब बाकी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ख्वाब बाकी हैं, पहले तो ये बताएं ये क्या है? तो ये खुद नविश्त है यानी ऑटोबायोग्राफी है। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आल अहमद सुरूर। बागो बहार एक दास्तान है, किसकी है? मीर अमन देहलवी। हम आते हैं ऑप्शन सी में, गौदान ये मुंशी प्रेमचंद का नावल है। रूठी रानी ये भी मुंशी प्रेमचंद का नावल है। गफलत की जगह पे मुझे आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए था पर्दे गफलत। तो आप नोट कर लेंगे पर्दे गफलत एक ड्रामा है। ये किसका ड्रामा है? आबिद हुसैन का। क्वेश्चन नंबर डी है आग का दरिया, बता चुके हैं आपको, किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। बादशाहत का खात्मा ये एक अफसाना है सआदत हसन मंटू का। खाना जंगी ये भी एक नावल है, लेकिन ये नावल है मोहम्मद मुजीब का। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। किस शायर ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शायर ने रेख्ती का दीवान अपनी यादगार छोड़ा है? ऑप्शन ए नुसरती, ऑप्शन बी जुनैदी, ऑप्शन सी हम देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन सी है हाशमी और ऑप्शन डी है वजदी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी हाशमी। क्वेश्चन नंबर 18 है उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए शाये हुए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी 4। कौन कौन से हैं? बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज। क्वेश्चन नंबर 19 तस्करा गुलशन बेखार का मुसन्निफ कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नवाब मुस्तफ़ा खां शयुफ्ता। क्वेश्चन नंबर 20 है कृष्णचंद्र की तसनीफ पौधे का ताल्लुक नस्र की किस सिनफ से है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी रिपोर्टाज। क्वेश्चन नंबर 21 है उसलूबियाती तनकीद का नुमाइंदा नक्काद कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गोपी चंद नारंग। क्वेश्चन नंबर 22 फराग गोरखपुरी का ताल्लुक किस दबिस्तानी तनकीद से है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तासुराती। क्वेश्चन नंबर 23 है रानी केतकी की कहानी का अदब
का अदब का किस सिनफ से ताल्लुक़ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दास्तान। अब हम समझते हैं ये किसकी दास्तान है, यानी इसकी ये कि लिखने वाले कौन, इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसके मुसन्निफ़ हैं इंशाउल्लाह खां इंशा। नोट कर लेंगे इंशाउल्लाह खां इंशा। क्वेश्चन नंबर 24, दुर्गा सहाय सुरूर जहां आबादी का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वहशत। दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनव्वु किसके पास ज़्यादा है? क्वेश्चन नंबर 25। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 26, शेर मुकम्मल कीजिए, तुम हमारे किसी तरह ना हुए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वरना दुनिया में क्या नहीं होता। ये किसका शेर है? तो ये शेर है हकीम मोमिन खां मोमिन का। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा बयान दुरुस्त है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दीवाने गालिब की सबसे ज़्यादा शरहें लिखी गई हैं। दीवाने गालिब की सबसे ज़्यादा शरहें लिखी गई हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है। अब हम समझते हैं कि शरह दीवाने गालिब ये एक इम्पॉर्टेंट शरह है। शरह दीवाने गालिब जो 1900 ईस्वी में हैदराबाद से शाये हुई। नज़्म तबाबाई लिख लेंगे आप। नज़्म तबाबाई पहले शख्स हैं जिन्होंने गालिब के दीवान की मुकम्मल शरह लिखी, और उस शरह का नाम क्या है? शरह दीवाने गालिब। ठीक है, नज़्म तबाबाई पहले शख्स हैं जिन्होंने गालिब के दीवान की मुकम्मल शरह लिखी। क्वेश्चन आ सकता है गालिब के दीवान की पहली मुकम्मल शरह किसने लिखी? तो आपका आंसर हो जाएगा नज़्म तबातबाई। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, उर्दू ज़ुबानों के किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? उर्दू ज़ुबान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हिंद आर्याई। उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई ज़ुबान है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ खड़ी बोली से है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, नॉवेल एक चादर मैली सी में रानू के शौहर का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तिलोका। एक चादर मैली सी किसका नॉवेल है? नोट कर लेंगे राजेंद्र सिंह बेदी। मावरा की शायर के शेरी मजमुआ का नाम है? क्वेश्चन नंबर ये 30 है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नून मीम राशिद। नून मीम राशिद एक अहम नज़्म गो शायर हैं। इनकी कुछ और भी शेरी मजमूए हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और ये उर्दू नेट जारिफ के नए निसाब में शामिल भी हैं। तो वो भी आप नोट कर लेंगे, जैसे ईरान में अजनबी, ला इंसान, गुमान का मुमकिन, ये इनके अदर शेरी मजमुआ के नाम हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शाद अजीमाबादी नग़्मे इल्हाम। तो नग़्मे इल्हाम शाद अजीमाबादी का शेरी मजमुआ है। आहंग किसका शेरी मजमुआ है? असरारुल हक मजाज का। गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? फ़िराक गोरखपुरी का। एशिया जाग उठा ये किसका शेरी मजमुआ है? तो आप नोट कर लेंगे अली सरदार जाफरी का। एशिया जाग उठा किसका है? तो ये है अली सरदार जाफरी का। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, मीर तक़ी मीर की विलादत कहाँ हुई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आगरा में। ऑप्शन ए यानी आगरा में कब हुई थी? सन बता देंगे 1722 ईस्वी। मीर तक़ी मीर आसिफुद्दौला की दावत पर 1782 ईस्वी में लखनऊ तशरीफ़ लाए, और आपकी यहीं पे वफ़ात हुई 1810 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33, इकबाल के वो कौन से उस्ताद थे जिनको इकबाल की वजह से शमसुल उलमा का खिताब मिला? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मीर हसन। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस नस्री सिन्फ को जहन की तरंग कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इंशाइया। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मुक़द्दमा शेर व शायरी। अब हम बात करते हैं कि हमारी शायरी, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी शायरी ये किसकी तसनीफ़ है? तो इसे आपको नोट करना होगा कि हमारी शायरी किसकी तसनीफ़ है, तनक़ीदी जायज़े किसकी तसनीफ़ है, इसी तरह से शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है। ये सारे क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहले आप लिखेंगे हमारी शायरी, ये हम पीछे आपको बता चुके हैं, मसूद हसन रिज़वी की तसनीफ़ है। तनक़ीदी जायज़े जो हैं ये एहतशाम हुसैन की तसनीफ़ है। शेरुल अजम अल्लामा शिबली नौमानी की तसनीफ़ है।
क्वेश्चन नंबर 36 से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन सी यानी गर्दिश रंगो चमन। ये एक नॉवल है, किसका नॉवल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। हम बात करते हैं अदर ऑप्शन में, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, ये भी एक नॉवल है, लेकिन ये किसका नॉवल है? तो ये नॉवल है अजीज़ अहमद का, यानी ये अजीज़ अहमद का नॉवल है। ऐवान गज़ल किसका नॉवल है? जीलानी बानो का। शिकस्त किसका नॉवल है? कृष्ण चंद्र का। शिकस्त किसका नॉवल है? कृष्ण चंद्र का। क्वेश्चन नंबर 37 है, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये किसका शेर है? तो आप नोट कर लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आतिश। क्वेश्चन नंबर 38 है, शौकत अली खां किस शायर का असल नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फ़ानी। क्वेश्चन नंबर 39 है, मखदूम महिउद्दीन का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सुर्ख सवेरा। गुलेतर, बिसाते रक्स, सुर्ख सवेरा, ये तीनों ही मजमुए मखदूम महिउद्दीन के हैं। परवाज़ किसका शेरी मजमुआ है? ये नोट कर लेंगे, अली सरदार जाफरी का ये शेरी मजमुआ है। परवाज़ अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, फ़राग गोरखपुरी किस सन में पैदा हुए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1896 ईस्वी। किस माहिर लिसानियात ने यह नज़रिया पेश किया था कि उर्दू द्राविड़ी ख़ानदान की ज़ुबान है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सुहेल बुखारी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुहेल बुखारी। क्वेश्चन नंबर 42, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झेल में किस जुमरे का ताल्लुक मुख्तसर अफसाने से है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नोक झोंक, बालकनी, मोजेल, तुलादान। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं कि नोक झोंक ये किसका अफसाना है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद का अफसाना। बालकनी किसका अफसाना है? तो ये भी नोट कर लेंगे, ये है कृष्णचंद्र का अफसाना। मोजेल किसका अफसाना है? तो ये मोजेल जो अफसाना है ये है सादत हसन मंटू का। तुलादान किसका अफसाना है? राजन सिंह बेदी का। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, वो भी हम क्लियर करेंगे। तो पहले हम आते हैं ऑप्शन ए पे, सौतीली माँ। समझते हैं पहले क्या है सौतीली माँ। एक अफसाना है, ये है मुंशी प्रेमचंद का अफसाना। शेर कोहसार किसका अफसाना है? ये सारी चीज़ें मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ किसी भी बुक में एक साथ आपको नहीं मिल सकते। सारे फैक्ट्स आप नोट कर लेंगे, वरना इसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, सारे फैक्ट्स आपको एक साथ में कहीं पे दस्तयाब हों। सौतेली माँ नॉवल है, अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। शेर कोहसार नॉवल है पंडित रतननाथ शरसार का। सैयदा का लाल ये भी नॉवल है अल्लामा राशिदुल खैरी का। गबन ये भी नॉवल है मुंशी प्रेमचंद का। हम आते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में है पर्दे मजाज। तो पर्दे मजाज भी नॉवल है मुंशी प्रेमचंद का। और है सोने का संसार, तो ये भी नॉवल है कृष्णचंद्र का। सीता हरण जो है ये भी एक नॉवल है कुर्रतुल ऐन हैदर का। हज़रत जहाँ नॉवल है काजी अब्दुल सत्तार का। ऑप्शन सी हम पहले बता चुके। आते हैं हम ऑप्शन डी में। आतिश रफ्ता क्या है? ये नॉवल है जमीला हाशमी का। रात नॉवल है अब्दुल्ला हुसैन का। सवा शेर गेहूँ ये अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। दस्ते वफ़ा, दस्ते वफ़ा मेरे ख़्याल में दश्ते वफ़ा होना चाहिए, और दश्ते वफ़ा ये शेरी मजमुआ है अहमद नदीम कासमी का। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे सारे फैक्ट्स। झेल में किस जुमरे का ताल्लुक नावल से है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ज़वाले बगदाद, पर्दे मजाज, मार के करबला, गर्दिश रंगो चमन, ये सभी नॉवल हैं। किसके नॉवल है इसको भी आप नोट कर लें। ज़वाले बगदाद अब्दुल हलीम शरर का नॉवल है। पर्दे मजाज मुंशी प्रेमचंद का नॉवल है। मार के करबला मौलाना मोहम्मद सादिक हुसैन सरधानवी का नॉवल है। नोट कर लेंगे, मौलाना मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी सरधानवी का नॉवल है। गर्दिश रंगो चमन कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवल है। अब हम आते हैं ऑप्शन ए में। इसमें जो चीज़ें दी गई उसको भी हम क्लियर करते हैं, ये कि नॉवल है या अफसाने हैं या क्या है। सफ़ीने गमे दिल ये एक नॉवल है कुर्रतुल ऐन हैदर का। ख्यालिस्तां ये एक अफसानवी मजमुआ है सज्जाद हैदर यल्दरम का। निर्मला एक नॉवल है मुंशी प्रेमचंद का। कोख जली अफसानवी मजमुआ है, किसका है? राजन सिंह बेदी का। हम आते हैं ऑप्शन सी पे। चंद हम असर ये खाकों का मजमुआ है, किसके खाकों का मजमुआ है? मौलवी अब्दुल हक का। हम नफसाने रफ्ता ये भी खाकों का मजमुआ है, किसके खाकों का मजमुआ है? रशीद अहमद सिद्दीकी। शीश महल खाकों का मजमुआ है शौकत थानवी के। चांदनी
बेगम, ये एक नावल है कुर्रतुल ऐन हैदर का। आते हैं ऑप्शन डी पे, दोज़खी, ये क्या है? दोज़खी ये खाका है अस्मत चुगताई का, जो उन्होंने अपने भाई अज़ीम बेग चुगताई का लिखा है। यानी दोज़खी ये लिखा गया है अस्मत चुगताई के द्वारा, जो उनके भाई अज़ीम बेग चुगताई पर मबनी है। यारान कोहन क्या है? यारान कोहन जो है ये खाकों का मजमुआ है अब्दुल मजीद सालिक का। शिकस्त नावल है, पीछे बता चुके हैं, क्रिश्चियन का। अरहर का खेत इंशाइया है रशीद अहमद सिद्दीकी का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़ुबान दहली व पीर मनुष उर्दू का असल और सरचश्मा है, और हज़रत दहली उसका हकीकी मौलद व मंशा है। ये कौल किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मसऊद हुसैन खां। मसऊद हुसैन खां की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू। ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा भी गया है कि मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू किसकी तसनीफ़ है, तो आपका आंसर हो जाएगा मसऊद हुसैन खां। क्वेश्चन नंबर 45 है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि इनमें तबाज़ात दास्तान कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फसाने अजायब। इसके मुसन्निफ कौन है? रजब अली बेग सुरूर। बागो बहार आपको सबको ज्ञात होगा, दास्तान है मीर अमन दहलवी की। सबरस मुल्ला वजी की एक तमसीली दास्तान है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत गम, अय हम नफ्सो वो ख्वाब हम। इस शेर का खालिक कौन है? दर्द, मोमिन, फिराक, शाद। तो आप बताएं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी शाद। क्वेश्चन नंबर 47 है, उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये आपके निसाब में भी शामिल है, फ़ख्रुद्दीन निज़ामी। इनकी मसनवी का नाम क्या है? नोट कर लेंगे, कदम राव पदम राव। कदम राव पदम राव उर्दू की पहली मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें कौन सूफी शायर है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ख्वाजा मीर दर्द। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्राकृत का पहला अदबी रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पाली। प्राकृत का पहला अदबी रूप क्या है? पाली। क्वेश्चन नंबर 50 है, काजी अब्दुल वदूद अदब में किस हैसियत से मशहूर हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मुहक्किक। मुहक्किक की हैसियत से आप मशहूर हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, कुल्लियात मोहम्मद कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सैयद महिउद्दीन कादरी ज़ोर। क्वेश्चन नंबर 52, सर सैयद अहमद खान ने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की? ऑप्शन बी, यानी 1864 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 53 है, चकबस का शेरी मजमुआ किस नाम से शाया हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी सुबह वतन। सुरीली बांसुरी ये है शेरी मजमुआ आरजू लखनवी का। जामे सुरूर ये है शेरी मजमुआ सुरूर जहां आबादी का। गुले नगमा ये है फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट है, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54, किस तहरीक के दौरान उर्दू में सिन्फ नावल का आगाज़ हुआ? आंसर है ऑप्शन बी, यानी अलीगढ़ तहरीक। क्वेश्चन नंबर 55, मीर तकबीर का सन वफ़ात क्या है? ऑप्शन ए, यानी 1810 ईस्वी। इनसे रिलेटेड एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं कि मीर तकबीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ़ ले गए? तो आंसर हो जाएगा आसिफुद्दौला। कब ले गए? 1782 ईस्वी में। आपकी पैदाइश कहाँ हुई? आगरा में। कब हुई? 1722 ईस्वी में। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, मीर अमन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट। डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट ये फारसी किस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जुमा है। क्वेश्चन नंबर 57 है, हालिया ने शायरी के लिए कौन सी 3 शर्तें लाजमी करार दी हैं? ऑप्शन ए में है तखय्युल मुहाकात, कायनात का मुताला। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मैं सीधे आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन डी, यानी तखय्युल, मुताले कायनात, तफहुस अल्फाज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, नफ्सियाती दबिस्तान तनकीद से किस नक़ात का ताल्लुक़ है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मीरा जी। नोट कर लेंगे आप, मीरा जी। मीरा जी इंपॉर्टेंट हैं।
इनकी कुछ शेरी तसानीफ़ वो भी आप नोट कर लेंगे, जैसे तीन रंग और पाबंद नज़में हैं। ये मीरा जी की शेरी तसानीफ़ हैं, इसको भी आप साथ में नोट कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन भी आपका है, तीन रंग और पाबंद नज़में की शायर की किताबें, तो सीधे आप आंसर करेंगे ऑप्शन डी यानी मीरा जी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60। मोहसिन काकोरी किस शायर के शागिर्द थे? तो आपका आंसर हो जाएगा अमीर मीनाई। क्वेश्चन नंबर 61 है, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़ुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी खड़ी बोली। मिर्ज़ा गालिब ने तारीख की कौन सी किताब लिखी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी महर नीमरोज़। क्वेश्चन नंबर 63 आपको बता चुके हैं, गुले नगमा के शायर का मजमू कलाम है फ़िराक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 है, इंद्र सभा का ताल्लुक अदब की किस सनफ से है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ड्रामा। किसकी तसनीफ़ है? अमानत लखनवी। क्वेश्चन नंबर 65 है, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गईं, ये किसका शेर है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से इसका आंसर करें। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी फिराक। क्वेश्चन नंबर 66 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ज़रगुज़श्त, हम नफसानी रफ्ता, आशिफ्ता बयानी मेरी, गंजहाय ग्रामाया, ये सभी रशीद अहमद सिद्दीकी की तसानीफ़ हैं। ज़रगुज़श्त ये किसकी तसनीफ़ है ये आप बताएंगे। तो इसके मुसन्निफ़ हैं मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। क्वेश्चन नंबर 67 है, इनमें से कौन सी किताब शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की है? ऑप्शन आपके सामने और भी दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लफ्ज़ व माना। नोट कर लेंगे आप, ऑप्शन सी यानी लफ्ज़ व माना जो है ये है शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की तसनीफ़। यहाँ पे और भी ऑप्शन हैं, जैसे तख्लीकी अमल है, अफ़कार व मसाइल, ये दो पुस्तकें और भी किताबें और अहम हैं, नोट कर लेंगे। अफ़कार व मसाइल जो है ये एहतशाम हुसैन की तसनीफ़ है, तख्लीकी अमल वज़ीर आगा की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 68 है, वहदत तासुर किस सिन्फ की नुमायाँ और अहम खसूसियत है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मुख्तसर अफसाना। क्वेश्चन नंबर 69 है, यहाँ के सफ़ेदो स्याह में हमको दख्ल जो है सो इतना है, रात को जूँ तू सुबह किया और दिन को जूँ तू शाम किया, इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तज़ाद। तज़ाद का मतलब होता है शेर में ऐसे अल्फाज को एक साथ लाया जाना जिनमें बाएतबार माना तज़ाद यानी ज़िद पाई जाए। यहाँ पे देखिए मुबालगा दिया गया है, तो आप भी बताएंगे मुबालगा किसे कहते हैं, तलमीह किसे कहते हैं, इश्तियाक क्या है? ये भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कई बार एग्ज़ाम में आपसे पूछी भी गई हैं, तो इस लिहाज से सारे फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले आप नोट कर लेंगे मुबालगा किसे कहते हैं। किसी शख्स या शे की तारीफ़ या बड़ाई को इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान करना कि सुनने वाले को ये महसूस हो कि अब मुबालगा का कोई पहलू बाकी नहीं रह गया है, तो उसे कहते हैं सनाते मुबालगा। जैसे एक शेर है, रोया गमे हुसैन में यारों में इस कदर, चौथे फलक पे आए है पानी कमर कमर। तो ये एक तरह से मुबालगा है कि चौथे फलक पर क्या है, पानी कमर कमर तक का पहुँचना मुबालगा है। तलमीह हम आपको बता चुके हैं, तलमीह क्या है ये आपको पीछे बताया जा चुका है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसी तरह तलमीह एक बार फिर से हम आपको बता दें, तलमीह का मतलब होता है शेर में किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करने को तलमीह कहते हैं। इश्तियाक क्या है? नोट कर लेंगे, किसी शेर में ऐसे कई अल्फाज जमा कर देना जो एक ही मसदर या मादे से निकले हैं, वो कहलाते हैं सनाते इश्तिक़ाक़। तो यहाँ पे ये इश्तियाक लिखा, लेकिन दरअसल ये सनाते इश्तिक़ाक़। जैसे एक शेर है, उसे मैं छुप के देखूं बरमला वो गैर को देखे, भला यूं देख ना देखो तो देखा जाए है किससे। यहाँ पे देखिए देखना मज़दर, इससे बहुत सारे अल्फाज आए, देखूं, देखे, देखना, देखा, देखूं, 5 लफ्ज़ हैं जो एक ही मज़दर से फॉर्म किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, कसीदा के अज्जाए तरकीब की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ। क्वेश्चन नंबर 71 है, इनमें से कौन दक्कनी शायर नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आबरू।
क्वेश्चन नंबर 72 है नज़्म ज़ौक़ शौक़ में रेग नवाहे काज़मा में काज़मा से क्या मुराद है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मदीना मुनव्वरा। अब हम बात करते हैं कि नज़्म ज़ौक़ शौक़ किसकी है, तो ये है अल्लामा इक़बाल की है नज़्म। क्वेश्चन नंबर 73 है मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 74 तनकीदी नज़रियात पर मबनी किताब बोतीक़ा किसकी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अरस्तू। क्वेश्चन नंबर 75 है सैफ़ सुबूक किस शायर के मजमूई कलाम का नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी को शायर फ़ितरत, शायर शबाब और शायर इनकलाब के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने उर्दू नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को आपके सामने हमने शेयर करने की और डिस्कस करने की कोशिश है जो एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर ये वीडियो और हमारी एफर्ट आपको सही लग रही है, फ़ायदेमंद नज़र आ रही है, तो आप खुद ही वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।